आप ये बताओ मुस्लिमों के सबसे बड़े लीडर कौन है? मुस्लिमों के सब कुछ होता है भाई साहब। मुस्लिमों के सबसे बड़े लीडर कौन है? भाषण तो सब कुछ होता है। मुस्लिमों का सबसे बड़े लीडर कौन है? ओवैसी जी हैं। ओवैसी जी के भाषण सुनते हैं आप? ओवैसी जी कहते हैं कि तुम 100 करोड़ हो और हम भी ना गन्ना मेरा खाया और ना गेहूं मेरे खाई। भाई सब जने रखाते हो। अब घर में सो जाओगे तो क्या करेंगे? ये भाई काश्तकार है नहीं। बात चली राजस्थान की। यूपी में कहीं मोबाइल लेके बड़ा घूमो आप, कोई छीनने वाला है? कोई नहीं छीनेगा। राजस्थान के अंदर मैं नौकरी करता हूँ जी। ऐसे अगर मोबाइल तुमने लगाया तुरंत छीन लिया। अब कौन है वहाँ? चोरी तो है, चोर गुंडे लुच्चे हैं। अगर के यूपी में कुछ रहा, योगी जी ने सब समझ खाते हैं और गेहूं कौन सा कम कटता है? आप कह रहे हो गाय से परेशान है। गाय बहुत, भैया कह रहे गाय से कोई परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी गाय से ना। ये कह रहे हैं गाय से कोई परेशानी नहीं है। गाय से बहुत बड़ी परेशानी है भैया। कोई परेशानी नहीं हमको। हम भी बताइए आप काश्तकारी नहीं करता उसे परेशानी नहीं है। हम काश्तकारी नहीं करते, हम नहीं करते काश्तकारी। वकील ना गलत नहीं, तो हम काश्तकारी। तुम पैदा करने जाते मोदी के अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा देश के अंदर। ये यूपी के अंदर मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। केवल फूल 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 आदमी चिल्लाता है। यूपी के अलावा और भी राज्य हैं, केवल यूपी से ही प्रधानमंत्री? तो मोदी जी हर जगह हैं। मोदी जी रहे हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और अभी 1 महीना है। 4 राज्यों का चुनाव हुआ है। उन 4 राज्यों में 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः आ गई है। क्या ये माना जाए ताऊ जी कि 2024 का जो विजन है मोदी जी के लिए अब आसान हो गया है? क्या मानते हैं कि सरकार अब मोदी जी की क्लियर बन जाएगी? बन जाएगी मोदी की सरकार क्लियर बन जाएगी। लेकिन ये कैसे अभी कह सकते हो? केवल 3 राज्यों में अगर चुनाव जीत लिया है, 28 राज्य हैं, क्लियर कैसे कह सकते हो कि मोदी जी फिर से आ जाएंगे? अरे मोदी जी यूपी से तो जीत कर जाएंगे ही भी, यूपी जिता देगी। यूपी जिता देगी? हाँ। यूपी में ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जो यूपी जीत कर जाएगी? यूपी बहुत खुश है। मोदी ने कर्मचारियों को नहीं थोड़ा डांट पाया और इतनी भलाई करी। हर चीज की गुंडागर्दी और दुनिया के काम, रोड वोट सब उन्होंने बनवा दिया। और क्या? अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे एक बात और करना चाह रहा हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और अभी चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार आते हुए ही वहां पर एक क्षत्रिय नेता की निर्मम दिन दहाड़े गोली से भूनकर हत्या कर दी जाती है। सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब की, जो कि क्षत्रिय नेता थे करणी सेना के। तो भाजपा आते ही वहां पर विवाद शुरू हो गया और आप कहते हो कि भाजपा आते ही रामराज शुरू हो जाता है। अरे भाई विवादी तो मानते ही नहीं है, उनको रोका जाएगा? इतना बड़े देश को एकदम कंट्रोल कैसे किया जाएगा? कांग्रेस की सरकार 5 साल में कोई लफड़ा नहीं हुआ और जैसी भाजपा सरकार ही वहाँ मर्डर हो गया। नहीं मर्डर हो गया, उसको रोका जाएगा। इतने बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े गोली मार करके, तो कैसे कह सकते हो कि रामराज आ गया है? नहीं, रामराज जाएगा जब एकदम से अब वहाँ अलाउंस हुई हो, सरकार को बनने पाई ना, पुगताई हुई ना पाई, तब तक उन्हें कांड कर दिया। अब उस कांड की जो है बिना ढूंढकर उनको सजा दी जाएगी। बस अगला प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन होना चाहिए? देखियो अभी तो सबसे बड़ी समस्या है गाँव की जी। ये गाय बंद करी जाए जी, तब जनता खुश होगी। और गाय की वजह से काश्तकार बहुत परेशान है। सरकार सही है, ठीक है, मगर गाय की वजह से सब लोग परेशान है। एक एक बंदा परेशान है। जितने भी काश्तकार हिंदुस्तान में रह रहे हैं सभी परेशान है। लेकिन लगातार हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। किसानों की जो समस्याएं थी, जैसे आमदनी की अगर बात करो तो सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उसके अनुसार किसानों की आय बढ़ रही है। तो फिर कैसे गायों से नुकसान है? नहीं, गायों से बहुत बड़ा नुकसान है। दूनी नहीं हो रही, आय आधी से और ज्यादा कम हो गई है जी। मतलब हमने 12 बीघा गन्ना बया था, 80,000 लागत थी, 40,000 गन्ना नहीं निकलेगा। कहाँ से आय दोगुनी हो जाएगी? राहुल मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ, 100% मोदी जी। कैसे निश्चित आप कह सकते हो? राहुल गांधी के अच्छे नेता नहीं है? राहुल गांधी कोई यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, 100 में 5% नहीं राहुल गांधी का वोट है। अरे कैसे वोट नहीं है भाई राहुल गांधी का? राहुल गांधी मजे हुए खिलाड़ी, मजे हुए नेता हैं। कोई माने राहुल गांधी के यहाँ कुछ नहीं है।
यहाँ कुछ नहीं है ना, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जब बनता है तो पूरे देश के वोट पड़ते हैं उसमें। देखो मोदी के अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा देश के अंदर, ये यूपी के अंदर मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। केवल फूल 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 आदमी चिल्लाता है। यूपी के अलावा और भी राज्य हैं, केवल यूपी से ही प्रधानमंत्री। तो मोदी जी हर जगह हैं, मोदी जी हर जगह हैं और हर जगह ही बनेंगे। लोग कहते गाज परेशानी, गाज कुछ नहीं परेशानी है। गाय छोड़ी तो हम ही आप लोगों ने है, गाय मोदी जी थोड़ो छोड़ गए यहाँ। दूध खा लेते हो, दूध लेते हो, शाम को छोड़ देते हो। कौन छोड़ देता है? ये तो हम ही आप छोड़ते हैं। तो फिर गाय क्यों? गाँव की गाय है हाँ। और गाय चिल्ला रहे हैं कि गाय नुकसान कर रही। अरे गाय तो अपना किस्मत खाते हैं और गेहूं कौन सा कम कटता है। आप कह रहे हो गाय से परेशान है। गाय बहुत भैया कह रहे गाय से कोई परेशानी बहुत नहीं। बड़ी परेशानी गाय से ना, ये कह रहे हैं गाय से कोई परेशानी नहीं है। गाय से बहुत बड़ी परेशानी है भैया कोई परेशानी नहीं हमको। हम भी बताइए आप काश्तकारी नहीं करता उसे परेशानी नहीं है। अरे हम काश्तकारी नहीं करते, हम नहीं करते काश्तकारी। नहीं, तुम वकील ना गलत नहीं, तुम गलत हम बोलते हो। काश्तकारी। तुम पैदा करने जाते हो, कौन जाता है? जे नहीं काश्तकारी करते हैं। ये तुम सच बोलना, हाँ। ऐसों के अलावा काश्तकारी कब नहीं करते। हमारे गन्ना में 60 गाय राय पड़ी, हाँ। तो हमने रात भर उसका कारा बताओ, रात भर वहाँ जगेंगे, हम दिन में क्या काम करेंगे? दउआ कहाँ से आय दुगनी हो जाएगी? पढ़ना है अभी। कहाँ से आय दुगनी हो जाएगी? बताइए। मैं भैया देखो, आप भी इसी गांव के हो, पड़ोसी हो। अब मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि गाय से दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत। अगला व्यक्ति भी किसान है, कह रहा है गाय से कोई दिक्कत। ये कोई काश्तकार नहीं है। अरे हम काश्तकारी करते नहीं यार। क्या आपका क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते। खेती है नहीं है बताओ। है उठाए देते पैसे क्यों उठाते हैं? चलो अभी भर के आज दिखाओ में बोलो। यह काश्तकारी हमारी करते नहीं, हम केवल एक छमाई छोड़ा है। ये जो लोग कह रहे हैं कि गाय से परेशान हैं, तो वो मोदी के विरोध में कह रहे हैं या केवल उनको खाली ये मोदी का विरोध हो रहा है और कुछ नहीं है। गाय से कोई परेशानी। देखो जितना खाते हैं उससे बढ़ के निकलता है। बताइए वकील साहब। ऐसा है गाय से, देखो ऐसा समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है? तो कुछ को तो परेशानी है, कुछ को नहीं है। जो ऐसा कैसे? अगर परेशानी है तो सबको होनी है। जो ज्यादा रुचि काश्तकारी में नहीं लेता है उसे परेशानी नहीं है, वो तो ये कहेगा सही है। अच्छा, एक हमारा माल उजड़ रहा है, तुम दूर में हंस रहे हो कि चलो ठीक, साला गरीब तो बनेगा कैसे वो? अच्छा, एक मैं और प्रश्न उठाऊंगा। आप भी किसान हो और आप भी किसान हो, और आप दोनों लोग कह रहे हो, आप कह रहे हो गाय से दिक्कत है, वो कह रहे गाय से दिक्कत नहीं है। भैया अपनी खेती उठाते हैं, भैया भी तो अपनी खेती उठाते हैं, और जो किसान खेती लेता है अगर बचत नहीं, वो लेता क्यों? अरे बचता ही नहीं है, करेगा क्या? कहीं नौकरी है नहीं, हाँ। कहीं रोजगार है नहीं, हाँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पेट के लिए। गाय जब करने ही नहीं देंगे तो बस 5,000 रुपए जमीन उठ रही है, 5,000 को ले रहे हम और फायदा नहीं, तो हम कर क्यों रहे हैं? अरे बताओ। और उसके बाद उसने कुछ अपने लिए भी करा। हाँ। ऐसा है, वो लोग हैं समाज में ऐसे हैं जो 2 बीघा कर लेते हैं, 4 बीघा कर लेते हैं, उन्हें क्या खा जा, तब भी कोई तो बाहर जाते पैदा करने के लिए, हमारी तुम्हारी सबकी मजदूरी करने के लिए। भैया सुनो, अब हम लोग काश्तकार है, इनकी जमीन हमने मान लो पैसों पे ली है, अब हमें बचता क्या? मजबूरी में सब बचता ही दिखा रहा है, पेट तो पल्ला है हमारे। एक बात आप मुझे क्लियर क्यों नहीं कह दे रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह दे रहे हो कि मोदी की सरकार हट जाए तभी गाय की समस्या हो पाएगी? नहीं, मोदी सरकार मत हट जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। सरकार सही काम करे, हमको स्वीकार है। तो कौन से गलत काम सरकार ने किए वो तो बताइए आप मुझे। गाय से बहुत बड़ी परेशानी। गाय के अलावा बताइए। गाय के अलावा कोई? अरे बहुत बड़ा, हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। हाँ। हिंदू मुस्लिम हर जगह होता है। बताओ, बाबा जी की सरकार यूपी के अंदर है, जब से उनकी सरकार, एक हिंदू मुसलमान कहीं दंगा बता दीजिए पूरे प्रदेश के अंदर आप मुझे। अरे अमित शाह क्या कह रहे थे, आपने नहीं सुना कि मुसलमानों का आरक्षण काट के 4% मतलब अन्य लोगों को दे देंगे? देखो, कथनी करनी क्या है? कथनी करनी में फर्क होता है। कथनी करनी में सबका साथ, सबका विश्वास। सुनो एक अब उनका वो हिसाब है, जब दिशा मनुष्य पे आवे पहले पर बुद्धि पे गाट, उनकी बुद्धि पे गाट पर गई अमित शाह के। हाँ। भैया सुनो एक बात बताओ। जैसे कि बात चली राजस्थान की, यूपी में कहीं मोबाइल लेके बड़ा घूमो आप, कोई छीनने वाला है? कोई नहीं छीनेगा। राजस्थान के अंदर मैं नौकरी करता हूँ जी। ऐसे अगर मोबाइल तुमने लगाया तुरंत छीन लिया। अब कौन है वहाँ? चोरी तो है, चोर गुंडे लुच्चे हैं। अगर के यूपी में कुछ रहा, योगी जी ने सब खत्म कर दिया। अब बताओ सरकार किसकी सही है? अच्छा, योगी जी रोजगार दे रहे हैं, यहाँ क्या नहीं रोजगार है? फिर आप राजस्थान क्यों गए?
अरे जैसी अगर रोजगार दे रहे हैं तो आप राजस्थान क्यों गए? जो जहाँ जैसा अच्छा लगता है वो वहीं जाएगा। यहाँ कम पैसा वहाँ भैया आ गया ये भैया 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 भाई यहाँ कम पैसा मिल रहा, वहाँ ज्यादा पैसा मिल तो रहा आप ये कैसे कह रहे हो योगी जी विकास कर रहे हैं? नहीं अरे विकास में कोई विकास नहीं किया। रोजगार ये बताओ यहाँ रोड बीजेपी से पहले कभी ये रोड कहीं बने थे? बताओ, कहीं नहीं बने थे। इतने इतने गड्ढे थे, आदमी मर जाता था, जले जले बरेली संयापन पहुंचता था। आपके कहने का मतलब ये है कि जब से भाजपा सरकार आई है तभी से विकास शुरू हुआ, इससे पहले कोई विकास नहीं शुरू था। हुआ है। कांग्रेस ने 70 साल शासन किया है, कुछ नहीं किया। इतने इतने बड़े पुल, इतनी इतनी बड़ी सड़कें, इतने इतने सड़कें जो करवाई हैं, देखो जो कहाँ से आई? जो आदमी कहता मोदी सही नहीं, मोदी सही नहीं, अरे मोदी का तो विरोधी है तो मोदी सही नहीं है। मोदी तो इतना बढ़िया आदमी है। यहाँ पर भैया सामने बैठे हैं, अन्य लोग बैठे हैं। अभी भैया ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है गाय। इस चीज को मानते हो नहीं मानते हो? बस भैया नहीं मान रहे हैं। गाय की समस्या भैया है, नहीं मान रहे हैं। नहीं और कोई भैया कह रहे गाय कोई समस्या नहीं। नहीं गाय की समस्या है। हम तो ये कहते हैं इतनी गाय और हो जाए, कोई फर्क नहीं है। अपने रखाओ खेत, अपने रखाओ खेत और आराम से मौज मनाओ। जितना खाती उससे बढ़ के निकलता है। बढ़ के और निकला हमारा तो खा लिया, हमारा तो बढ़ के निकला था। वकील साहब, इनका गाय निकाया तो इनका बढ़ के निकला। ना गन्ना मेरा खाया हाँ। और ना गेहूं मेरे खाए। हाँ। भाई सब जने रखाते हो। हाँ। अब घर में सो जाओगे तो क्या करेंगे? ये भाई काश्तकार है नहीं। ये काश्तकारी करते नहीं है। क्यों नहीं? यहाँ पे सभी लोग ऐसा है ना, बोलने को मैं कुछ भी बोलो वो गलत है। बोलिए, आप बोलिए, बोले अधिकार है पूरा। अगर धर्म मेहमान सबसे पूछी जाए तो लोग खड़े, सभी लोग गाय परेशान हैं। गाय से दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन इससे भैया कह रहे हैं दोगुनी गाय और हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हो जाए तब भी कुदरत रोटी देगी। हाँ। जब उसने मुंह चीरा है तो खाना तुम्हें मिलेगा। गाय सब खा जाए तब भी कहीं ना कहीं चारा आएगा, जी। आपके भी लिए, हमारे भी लिए, सबके लिए आएगा। मगर परेशानी जो है वो है, मानो या मत कहने मानो। का मतलब एक मान लो आपको मोदी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ गायों से। गाय तो बहुत बड़ी लेकिन प्रॉब्लम इसके है। अलावा आपने कहा कि हिंदू मुसलमान वाली बात आपने कही। सुनो, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे अमित शाह जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि हिंदू मुसलमानी वाली बात है। मुझे ये बताओ कि एक भी मुसलमान परिवार ऐसा बता दो जो इस सरकार में आने के बाद उसने कहीं दूसरी जगह पलायन किया हो, अपना घर छोड़ा हो, उसे लजाया सताया गया हो, उसे दबाया गया हो। हमें आप ये पहले बताइए कि आप ऐसे जब भाषण दोगे इससे क्या संकेत जाएंगे जनता में, क्या संकेत जाएंगे कि आरक्षण काट के और मतलब दलित लोगों को दिया जाएगा। देखो, भाषण देने के लिए नेता हैं। आप ये बताओ मुस्लिमों के सबसे बड़े लीडर कौन हैं? भाषण सब कुछ मुस्लिमों होता है। के सबसे बड़े भाषण से लीडर- सब कुछ होता है भाई साहब। मुस्लिमों के सबसे बड़े लीडर कौन है? भाषण तो सब कुछ होता मुस्लिमों का सबसे बड़े लीडर कौन है? ओवैसी। ओवैसी जी हैं। ओवैसी जी के भाषण सुनते हैं आप? ओवैसी जी कहते हैं, ओवैसी जी कहते हैं कि तुम 100 करोड़ हो और हम 20 करोड़ हैं, छोड़ दो, पुलिस फ्री कर दो। देखो हम क्या होता मानते है। नहीं है, हम नहीं मानते उनकी बात तो है। नेताओं का कुछ मत कहो, नेता तो कुछ कहते रहते हैं। ऐसा है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं जी। हिंदुस्तान हमारी माता है। मगर बात यह है कि हम गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को नेता नहीं मानते? हम नहीं मानते। वो आपके लीडर हैं भाई। लीडर हो, कॉन्फिडेंस के हमें सबसे बड़े लीडर से हैं। मतलब नहीं है, हमें अपने उससे मतलब है चारा से। जी। हमारी जहाँ सही विकास होगा, हमें जहाँ सही खाने को मिलेगा, वही हमारी अच्छी जगह है। ओवैसी अपनी जगह है। अच्छा, हम अपने अच्छा, यहाँ हैं। इंडिया में मुसलमानों को कोई डर तो नहीं है? नहीं, डर कोई नहीं है। फिर आप ये क्यों कहते हो कि मुसलमानों के प्रति उनके भाषणों के ऊपर वो भाषण ऐसे देते हैं। भाषणों के ऊपर? हाँ, अरे तुम्हें वोट लेना, दूसरे साथ भाषण दो। हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके हिंदू मुस्लिम करके हमारे लोगों में विरोध पैदा करते हैं। विरोध पैदा मत करो। विरोध पैदा करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हिंदू मुसलमान करके ऐसा काम करना चाहती है वो गलत है। वो गलत है। वो गलत है।